तो वेलकम वन सेकेंड गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक फिगर दे रखा है जहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा, और मैं इसके बाद आपको एक प्रैक्टिकली करके ये भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है जहाँ पर हमने ओ को नाम दे दिया है, 0 को नाम दे दिया है ओ, 1 को नाम दे दिया है ए, और यहाँ पर परपेंडिकुलर को नाम दे दिया है ए बी। और इसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है और उस लाइन को रेडियस लेकर एक आर्क भी ड्रॉ किया है, और ये आर्क जहाँ पर हमारे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है पी। तो ये मैंने आपको बहुत रफली एक समझा दिया है। इसके बाद हम एक डिटेल आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे हाउ टू लोकेट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। तो ये बहुत इजी है, और सबसे पहले हमें एक लाइन ले लें, एक स्केल ले लेना है, और स्केल में जिस तरफ इंची का मेजर है उस तरफ से हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, और हमें यहाँ पर एवरेज इतना सा स्पेस छोड़ देना है। उसके बाद हम इंच साइड के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें हर एक इंच में एक एक पॉइंट दे जाना है, एक एक मार्क बना जाना है। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक इंच में 0 को प्लेस कर दिया है। पहले हम यहाँ से अपना नंबर लाइन शुरू करेंगे, फिर आ जाता है हमारा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। उसके बाद ये इन्फिनिटी तक ऐसे चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक यूनिट लिख लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर 1 यूनिट लिख लेंगे, और उसके बाद हम इसे नेम दे देंगे, और 0 के नीचे हम लिख देंगे ओ, और 1 के नीचे लिख देंगे ए। यानी कि यहाँ पर 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ओ और ए। उसके बाद हम ओ ए के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो भी होगा 1 इंच का, और इसे हम नाम दे देते हैं ए बी। उसके बाद ये भी हमारा है 1 यूनिट, इसे भी हम 1 यूनिट लिख देते हैं। उसके बाद हमें ज्वाइन करना है ओ और बी को, ओ और बी को हम इसे ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें कंपास लेना है और वहाँ पर इस हाइपोटेनस का मेजर ले लेना है, और इस हाइपोटेनस का रेडियस लेके यहाँ पर इस तरीके से हमें मेजर ले लेना है, और उसके बाद इस रेडियस से हमें एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमें एक आर्क ड्रॉ कर लेना है, और ये आर्क जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमारे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट होगा हमारा रूट 2, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट P। तो ये हमारा सिंपली हमने नंबर लाइन में रूट 2 को रिप्रेजेंट कर दिया है, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दिया है हमने P। तो चलिए, आपको मैंने कॉपी में आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाई दिया। तो आपको सिर्फ उसी फिगर को ड्रॉ करने से नहीं होगा, हमें उस फिगर को ड्रॉ करने के बाद कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, तो आप इसे डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही होते हैं कि हमने क्या किया हमने इसे ड्रॉ करने के लिए। तो पहले हमने जो स्टेप किया था वो है लेट अस ड्रॉ ए नंबर लाइन ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट इज टेकन ऑन द नंबर लाइन। सो हमने यहाँ पर ओ ए ड्रॉ किया था और उसका यूनिट दिया था हमने 1 यूनिट। फिर उसके बाद हमने पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए बी। उसके बाद हमने पाइथागोरस ओ बी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने ये फाइंड आउट किया कि ये जो ओ बी है, ओ बी का वैल्यू है रूट 2। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ किया है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस है ओ बी और हमारा बेस है ओ ए और हमारा परपेंडिकुलर है ए बी, और हमने इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ जाता है ओ बी इज इक्वल टू रूट 2। तो हमारा थोड़ा और कंस्ट्रक्शन बाकी है, और एंड में हमें इस तरीके से लिख देना है कि नाउ वी हैव टेकन ओ ए सेंटर विथ रेडियस ओ बी एंड आर्क इज ड्रॉन व्हिच इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट P एंड हेंस पॉइंट P इंडिकेट्स रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। यानी कि यहाँ पर पॉइंट P नंबर लाइन में रूट 2 को इंडिकेट करता है। तो इजीली इस तरीके से हम कैसे रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट किया जाता है हम जान सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।